देखिए, शास्त्रीय नृत्य, ये जो नृत्य शब्द है, इस नृत्य दो अक्षर का मैं पहले गूढ़ार्थ विश्लेषण करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। हम सब 90% लोग नृत्य करते हैं, नृत्य जानते हैं, लेकिन नृत्य के बस नृत्य शब्द को नृत्य ही मानते हैं। नृत्य शब्द पर कभी ध्यान नहीं दिया। आखिर नृत्य शब्द विश्लेषण करके निकलता क्या है इसका सार? नृत्य शब्द जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें सारी सृष्टि रहस्य, सारे ब्रह्मांड रहस्य छुपा है। देखिए, नृ शब्द को अगर विश्लेषण करो, नी धातु को अगर विश्लेषण किया जाए तो नर शब्द आएगा। व्याकरण का ज्ञान तो सभी को है। नृ धातु नर शब्द से आता है और उसके बाद त शब्द, ध्यान दें, त शब्द व्यंजन वर्ण का 16वां अक्षर है। व्यंजन वर्ण का 16वां अक्षर है त। तो देखिए, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति भी 16 कला युक्त है। और ये 16 कला क्या है? पंच महाभूत, पंच महाप्राण, पंच तन्मात्र और मन। ये 16 कला एकत्रित होकर भोग्य रूपी प्रकृति एवं प्राकृत शरीर बनता है। तो इस त में छुपा है पूरा प्रकृति, नृ में छुपा है नर और त में छुपा है सारा प्रकृति। ध्यान दे, बहुत ही गंभीर तथ्य है। और नृ और त, उसके बाद जफला है। अब विशेष ध्यान दे, जफला ये देखने में कैसा है? सर्पाकृति है, सांप की तरह दिखने में है जफला। और ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये भी सर्पाकृति ही है, ये भी विकृत है। देखिए, जो विकार है प्रकृति में, जो त्रिगुण है, ये त्रिगुण कुटिल है। जैसे सांप कुटिल होते हैं, ये 3 गुण भी कुटिल है। सर्प विष फैलते हैं और ये सर्प रूपी प्राकृतिक गुण, त्रिगुण सत्व रज एवं तम, ये त्रिगुण विषय फैलकर, विषय रूपी विष फैलकर जीव को कष्ट देते हैं, दंड देते हैं। सर्प विष फैलाकर मार डालते हैं और विषय विष भोग कराकर प्रकृति में दंड देते हुए जीव का बुद्धि नाश कराता है। इस मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में फंसा देते हैं। मृत्यु लोक में बारंबार जीव को बंधनग्रस्त करके रखता है। तो ये पूरा सृष्टि सर्पाकृति ही है और सर्प की तरह कुटिल है। शास्त्र की और गहराई में चलिए। हम सभी शंकर जी को, रुद्र भगवान को सर्प वेष्टित देखते हैं। सारे शरीर सर्प द्वारा वेष्टित। और ये रुद्र कौन है? रुद्र
है जो रुलाता है, जिनको रोदन कराता है। कैसे रोदन कराता है? एकादश जो इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एवं मन, आंख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वक, त्वचा, वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ, ये जो 10 इंद्रियां है, वो मन सहित जब विषय भोग करते हैं, जितना विषय भोग करते हैं उतना ही उसका बुद्धिनाश होता है, उतना ही वो दुख पाते हैं, कष्ट झेलते हैं। जब तक कोई जीव अपने लक्ष्य को, अपने स्वरूप को ना जाना, अपने आत्मा स्वरूप को नहीं जानने का प्रयास किया, गुरु के शरण में नहीं गए, तो वो रुद्र भगवान रोदन कराते रहते हैं, विषय में उलझा के उस जीव को दंड देते रहते हैं। जितना विषय भोग करेंगे उतना ही दंड मिलेगा। शास्त्र कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन भुक्तेन मा वृध कस्यचित् धर्म। अर्थात सारे भगवान के भोग्य रूप इस प्रकृति को, भगवान के आस्वादन के लिए बना हुआ इस प्रकृति को जो अपना मन मानकर भोग करते हैं, वो विषयी जीव दंड पाते हैं। उसे शास्त्र में, वेद में स्तेन कहा गया। स्तेन शब्द का अर्थ है चोर। वो भगवान की संपत्ति को आप अपना मानते हुए चोरी करते हैं, इसलिए उसे दंड मिलेगा। और ये दंड दाता है रुद्र। और ये रुद्र के एक एक अंग सर्प द्वारा वेष्टित है। और जैसा कि कहा मैंने, सर्प का कार्य है विष फैलना। और ये प्रकृति रूपी, जो प्रकृति के जो त्रिगुण रूपी सर्प है, सत्य रज तम, इनका भी काम सर्प की तरह है, विष फैलाना, विषय रूपी विष फैलाना। अब नृत्य का अर्थ क्या हुआ? नर शरीर द्वारा प्रकृति के 16 कला विकृत भाव से जब व्यक्त होते हैं और वो प्रकृति जब भोग्य रूप बनता है, तब एक नर ही उस प्रकृति को, उस प्रकृति की सारे रस को अपने अंदर सिमट कर वो अपने शरीर द्वारा उस भाव को व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए नृत्य नर क्षेत्र में ही प्रयुक्त होता है, नृत्य शब्द। अब जफला के बारे में जैसा मैंने कहा कि ये सर्पाकृति है, सर्प ही है, त्रिगुण एक सर्प ही है, ये विष फैलता है। अब इस विष से रक्षा कौन करता है? कौन कर सकता है? तो विष से रक्षा विष्णु ही कर सकते हैं। और विष्णु को जानने से पहले गुरु का आवश्यकता है, गुरु के पास जाना है। और गुरु कौन है? जो रुद्र अपने अंदर, अपने शरीर में सर्प द्वारा वेष्टित हुए हैं, वो रुद्र जब शिव बनते हैं तब वो गुरु बनते हैं। शिव क्या है और रुद्र क्या है? शिव वो तत्व है जो अव्यक्त है, जो गुरु है, जो सारे विकार को, सारे विषय विष को पी जाते हैं। शिष्य के अंदर सारे उस विकृत विकार
विषय विष जो कुछ भी संस्कार अनादिकाल का है, जो शिष्य को दंड दे रहा है, वो विषय विष को अपने अंदर लेकर पी जाता है और अपने अंदर लय करता जाता है शिष्य के विकार को, और शिष्य को निर्वाण मोक्ष की ओर ले जाता है। वो तत्व है शिव। तो ये प्रश्न आएगा, तो नृत्य में विष्णु और रुद्र कहां से आ गया और शिव कहां से आ गया? देखिए, विष्णु श्री कृष्ण का स्वांश अवतार है, जो विषय रूपी विष को काटते हैं, और विष्णु तक पहुंचने से पहले गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु तत्व है शिव तत्व। शिव ही आदि गुरु है, अव्यक्त है। शिव जब सारे विकार, सारे विषय, सारे विष पी जाते हैं, हलाहल पी जाते हैं किसी प्राकृत जीव के, शिष्य के, तब वो विष्णु के शरणागत हो सकता है। और जब तक कोई शिव के शरणागत ना हो, तब तक उसे रुद्र का अधीन रहकर विषय विष भोग करते हुए दंड मिलेगा। वो रोदन करने में विवश है प्रकृति में, क्योंकि रुद्र का काम ही है विषय भोग करवाते हुए, दंड देते हुए किसी न किसी जन्म में जीव को भगवान की ओर भेजना। तो अब नृत्य के बारे में चर्चा करना है। देखिए, जैसा मैंने कहा अभी, सारे प्रकृति की अभिव्यक्ति एक नर शरीर द्वारा ही संभव है, और वही नृत्य है। संक्षेप में कहो तो वही नृत्य है जो सारे प्रकृति को अपने अंदर नर शरीर द्वारा अनुभव कर चुके हैं, वही नृत्य को जाना, क्योंकि नर शरीर ही प्रकृति की अभिव्यक्ति का स्थान है। देखिए, शास्त्र में, उपनिषद में कहा गया है कि श्री कृष्ण का जो अवतार है, नर रूप अवतार है, ये ब्रह्मांड रूपी शरीर है। वो ब्रह्मांड रूपी शरीर नर शरीर है। नारायण का एक अवतार शरीर, जिसे उपनिषद में हिरण्यगर्भ कहा गया, वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडमय है। पूरे ब्रह्मांड उस नर शरीर में, नर शरीर के अंदर है। वो नर शरीर जब अवतार लिया, पूरे ब्रह्मांड के संकल्प किया अपने अंदर। उस नर के अंदर ब्रह्मलोक तक, उस नर के सिर ब्रह्मलोक और चरण पाताल, तो सिर से पांव तक उस विराट पुरुष के अंदर ये ब्रह्मांड रचित हुआ। और वो नर संकल्प किया, क्या संकल्प किया? 84 लाख योनि का संकल्प किया। अनंत जीव रूप उपाधि का, अनंत जीव रूप उपाधि, अनंत शरीर, अनंत रस, सबका संकल्प एक नर शरीर द्वारा हुआ। वो विराट पुरुष जिसे शास्त्र हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो संकल्प किया, तब ये ब्रह्मांड में 84 लाख योनि प्रकट हुए, व्यक्त हुए। उससे पहले अव्यक्त था, सिर्फ नारायण था। नारायण ने संकल्प किया तो नाभि कमल से वो विराट पुरुष पैदा हुए, जिसे हम सब ब्रह्मा कहते हैं, और शास्त्र उसे कपिल भी कहते हैं और हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। तो वो ब्रह्मा संकल्प किया, वो हिरण्यगर्भ विराट पुरुष नारी शरीर के अंदर संकल्प किया, तो अनंत प्रजाति बने।
मनुष्य, कीड़े आदि। तो पहले वो शरीर, वो विराट शरीर, नर शरीर का संकल्प नहीं किया। वो नर होते हुए भी वो पहले जड़ का संकल्प किया, कीड़े मकोड़े आदि। तमो गुण जिनमें जड़ प्रवृत्ति ज्यादा है, उसे अभिव्यक्त किया, उसे व्यक्त किया, उसका संकल्प किया। और इसके बाद और पशु पक्षी आया। उसके बाद थोड़ा उन्नत होते होते अंत में नर शरीर का संकल्प किया। और ये जो नर शरीर है, नर देह है, ये अत्यंत दुर्लभ है, ये देव दुर्लभ है, ये सहजता पूर्वक नहीं मिलता। देवता लोग भी चाहते हैं नर शरीर, लेकिन उन लोगों को भी नहीं मिलता। देखिए, जो तमोगुणी है, जड़ प्रधान है, जिसके अंदर जड़ शक्ति ज्यादा है, अथवा निम्न योनि जो है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि, ये तमोगुणी है। ये तमोगुण को ही धारण कर सकते हैं। देवता लोग जो है वो सत्वगुणी है, लेकिन एक मनुष्य, उसके अंदर सत्व, रज, तम, तीन गुण ही एकत्र हो सकता है, तीन गुण ही एक साथ चल सकता है एक नर शरीर में। देवता के अंदर केवल सत्व गुण, पशु पक्षी के अंदर केवल तमोगुण, लेकिन नर के अंदर ये सारे गुण हैं। सत्व भी है, रज भी है, ये तम भी है। इसलिए एक नर चाहे तो देवत्व भी प्राप्त कर सकते हैं, ऋषित्व भी प्राप्त कर सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, पशु पक्षी आदि भी बन सकते हैं, और साधना करके मोक्ष भी पा सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा नर शरीर ही संकल्प किया कि बहुत कुछ बनना है, उस संकल्प से बहुत कुछ बना। सब कुछ एक नर के संकल्प से बना, ये ब्रह्मांड। और इस नर के अंदर इस संकल्प के लिए प्रवर्तित करते हैं, प्रेरणा देते हैं स्वयं नारायण, अनेक बनने के लिए, बहु बनने के लिए। तो अब जो नर ये तत्व को धारण किया कि सारे शरीर का, सारे रस का अभिव्यक्ति इस नर शरीर द्वारा हो सकता है, वो साधारण नर नहीं हो सकता। उन्होंने नृत्य क्या है जाना। तो जब उन्होंने नृत्य क्या है जाना, तब वो नर गुरु कृपा द्वारा छंद को जाना। छंद क्या है, अब ध्यान दें। जैसे अब एक पैर जब भूमि में रखते हैं, दूसरा पैर पीछे रहते हैं, फिर दूसरा पैर आगे करते हैं, तो बनता है एक स्टेप, एक परिक्षेप। तो देखिए, चरण के द्वारा जीव गतिशील हो सकता है, नर गतिशील हो सकता है। चरण के द्वारा हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कदम रखते हैं। और वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि ये जो चरण है, इसका जो अधीश्वर है, अधिष्ठात्र देवता है, वो है विष्णु। विष्णु चरण की अधिष्ठात्र देव है। और ये जो सृष्टि है, ये भी देखिए ऐसे ही पदक्षेप द्वारा चलते हैं, गति द्वारा चलते हैं। जैसे मैंने कहा, एक पैर आगे बढ़ाया, फिर पीछे के पैर आगे बढ़ाया, तो एक कदम आगे गए। वैसे ही देखिए, सृष्टि में पहले भोर आता है, फिर दिन आता है, तो भोर चले जाते हैं, तो एक कदम आगे बढ़ा। फिर दोपहर आता है, तो सुबह चला जाता है, तो
तो फिर ऐसे दिन ढल जाते हैं, फिर शाम आ जाते हैं, फिर रात आते हैं, एक को छोड़ के एक आते हैं, दोनों समान नहीं जाते, एक को पीछे छोड़ के एक कदम आगे बढ़ता है। तो ये विष्णु सृजनशीलता के प्रतीक है, सृजन करता है। विष्णु जो है वो सृजनकारी शक्ति है, और ये सृजन शक्ति क्या है? गति द्वारा चलता है। ये गति क्या है? जैसा कहा छंद, कदम कदम रखना, आगे बढ़ना, ये छंद है। तो सब कुछ हम देख रहे हैं छंद द्वारा चल रहा है, छंद द्वारा आगे बढ़ रहा है। तो ये जो छंद है वो भी हम जानते हैं, नृत्य भी चालित होता है, नृत्य भी होता है तो छंद द्वारा होता है, चरण द्वारा होता है। और अभी मैंने कहा इस चरण का अधीश्वर कौन है? स्वयं नारायण विष्णु। तो ये विष्णु की सृजनशीलता, ये जो सृष्टि है, पालनकारी जो प्रकृति है, उसके हर एक रस को जो विष्णु स्वरूप जाना, वो हर एक छंद को ईश्वरीय मान के, सर्वम विष्णुमयम जगत मान के, छंद में, हर एक छंद में आत्मसमर्पण करता है, छंद को ही ध्यान करते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र कहते हैं छंदो विद्यानान्येति चेन्य तथा चेत अर्पणानि गदात् ही तद्दर्शन। जीव, तुम पहले इस छंद को पहचानो। तुम एक छंद में चल रहे हो, एक लय में चल रहे हो। ये जो त्रिगुण है ये भी छंद में चलता है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजो और तमोगुण प्रकट नहीं होता, छुप जाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तब सत्व और तमो छुप जाता है, अप्रकट हो जाता है, अथवा कम पड़ जाता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्व और रजो नीचे पीछे पड़ जाता है। ये दोनों डाउन होता है, एक बढ़ता है तो दो पीछे जाता है। तो सब कुछ देखिए एक छंद में चल रहा है। एक बच्चा जन्म ले रहा है, शैशव काल आ रहा है, फिर शैशव को छोड़ रहा है, शिशु काल छोड़ रहा है तो कौमार आ रहा है, कुमार हो रहा है, किशोर हो रहा है, फिर किशोर अवस्था जा रहा है तो वो जुबा अवस्था में पदक्षेप रख रहा है, फिर जुबा अवस्था जा रहा है तो वार्धक्य आ रहा है। तो ये भी सब कुछ एक पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, एक छंद। तो वो छंद को जो जाना, वो नर अर्जुन हुए। वो नर अर्जुन होकर विराट पुरुष, जिस विराट पुरुष मैंने कहा अभी कहा कि जिस विराट पुरुष विराट नर के संकल्प से सारा सृष्टि बना, सारा सृष्टि के हर एक प्रजाति बने, 84 लाख योनि बने, उस नर के साथ वो साधक जो अर्जुन बना वो एकाकार हुआ। वो विराट पुरुष के साथ, उस हिरण्यगर्भ के साथ, उस ब्रह्मा के साथ, कुछ भी कहो उसे, उसके साथ वो साधक जो छंद को जाना वो एकाकार हो गया। इसे शास्त्र की भाषा में सविकल्प स्थिति कहते हैं, समाधि अवस्था कहते हैं। और जितने बार वो समाधि अवस्था में जाते हैं, पूरे छंद को, सृष्टि के छंद को अपने अंदर धारण करते जाते हैं। महाभारत जो कोई भी कथा सुने होंगे, उन्होंने जाना अर्जुन जब विराट राजा के नगरी में गए तो बृहन्नला के रूप में गए। बृहन्नला एक नृत्य शिल्पी, वो अपने साधना भूलकर, अपने अभिमान, देहाभिमान त्याग कर बृहन्नला के रूप में गए, जो विराट राजा की पुत्री को नृत्य कराता था। तो वो बृहन्नला कैसे हुए?
बृहन्नला का अर्थ क्या है? जो सारे विराट ब्रह्मांड को जाना, अग्नि समान ज्ञान बन के अनल, बृहन, अनल, अनला। अनल शब्द का अर्थ है अग्नि, और अग्नि क्या है? प्रकाश है, ज्ञान है, वैराग्य है। तो सारे संकल्प त्याग द्वारा, जगत बोध के त्याग द्वारा, परम वैराग्य द्वारा, परम ज्ञान द्वारा जो अग्नि समान तेजस्वी बन के उस बृहत ब्रह्म को जाना, ब्रह्म स्वरूप को जाना, वो विराट पुरुष के साथ एकाकार हुआ, वो ब्रह्मा के साथ एकाकार हुआ, अथवा वो पहला पुरुष के साथ, विराट हिरण्यगर्भ पुरुष के साथ एकाकार हुआ। तो बृहन्नला, बृहत अनला, वो नृत्य को धारण किया। अब देखिए, फिर ये नृत्य के बारे में और एक उदाहरण देती हूं मैं। ये जो विराट पुरुष के बारे में मैंने कहा कि नर शरीर है, और नर शरीर ने संकल्प किया तो सब बना, और ये नर शरीर, विराट शरीर जब फिर से अव्यक्त होने को है, सब संकल्प त्याग किया, संन्यास धारण किया अपने अंदर, तो सारे जगत को छंद में जान के नृत्य क्या है अपने अंदर धारण किया, तो वो मोक्षगामी हुए। अब इस नृत्य को देखिए रास से तुलना करते हुए। हम रास को बस एक नृत्य गीत का समारोह मानते हैं, विनोदन मानते हैं। तो देखिए, ये जो प्रकृति है, जहाँ प्रकृति भोग के रूप बन के हमें भोग करा रहा है, वो तो है ही एक नाट्यशाला। यहाँ पे हर एक जीव नाटक ही कर रहे हैं, और नाटक करा रहा है कौन? उस नटवर विष्णु ने, उस नटवर कृष्ण ने, वो नाटक करा रहा है जीव को। कितने सारे नाटक के लिए चरित्र बनवाया, और ये सारे जो नाटक कर रहा है वो भी कृष्ण का ही अंश है, सारे जीव। और तो और ये जो सारी जीव शक्ति है, ये आखिर है कौन कि कृष्ण को आस्वादन कराने लगे सारे रस को? देखिए, एक ब्रह्म तत्व है और ब्रह्म शक्ति है, तीसरा कोई तत्व नहीं है। एक ब्रह्म, एक शक्ति, एक कृष्ण, और एक कृष्ण के विनोदन कारिणी, आनंददायिनी शक्ति। तो वो आनंददायिनी शक्ति जो जीवत्व स्वीकार कर रहा है कृष्ण को भूलकर, सारे अनंत रूप में, रस में अपने आप को बांट दिया और अपने को भूल गए, केवल कृष्ण सुख के लिए जगत प्रपंच में, रसमय प्रपंच में धारा बन के विषय भोग कर रहा है, केवल कृष्ण सुख के लिए। और उनको पता भी नहीं, उन जीवों को, कि वो कीड़े मकोड़े भी बने कृष्ण सुख के लिए, चींटी भी बने, हाथी भी बने, पशु पक्षी भी बने, मनुष्य भी बने, देवता भी बने, ब्रह्मा तक सब कुछ बन गए, केवल कृष्ण के सुख के लिए। तो ये शक्ति जो है, ये शक्ति ही उस राशेश्वरी राधा का ही अनुभाव जीव शक्ति है। और जो जीव इसे जाना, जो जीव इसे अपने अंदर धारण किया, तो वो इस अनुभव रूपी जगत प्रपंच का रहस्य जाना कि ये जो जीव है, ये जीव कृष्ण के सुख के लिए है, अपने सुख के लिए, अपने
भोग के लिए ये संसार प्रपंच में नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बिना किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बिना है ही नहीं कुछ। इसलिए ये जो समूह जीव शक्ति है वो उनका ही विनोदिनी शक्ति राधा है। सब के सब राधा ही है, महाप्रकृति यही है, लेकिन सब भूल चुके हैं अपने स्वरूप को। और जब गुरु कृपा द्वारा जब उस नटवर नागर का ये नाट्यशाला में नटराज प्रवेश करेगा, शिव प्रवेश करेगा, तब जाके उस राधा के अनुभव रूपी जीव को इस भ्रम से मुक्त मिलेगा कि वो जीव है, वो मनुष्य है, वो कीट है, वो पशु पक्षी है, वो ब्रह्मा है। ये सारे अज्ञान जब तक नटराज नहीं आते हैं, जब तक नटराज आकर नहीं समझता है, समझाता है, नटराज अर्थात गुरु, तब तक वो जीव नहीं समझ सकते कि उसका असलियत क्या है, उसका वास्तविक परिचय क्या है, वो कौन है। तो जब कोई गुरु कृपा द्वारा समझते हैं तब वो भक्ति भाव में पहुंचते हैं, भक्ति रस में पहुंचते हैं, और उसके बाद जो महाभावमयी बनते हैं, जो महाभावमय बनके हर एक रस को, हर एक छंद को अपने अंदर श्री कृष्ण के सुख के लिए धारण करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। केवल श्री कृष्ण सुख के लिए ये 16 कला युक्त प्रकृति को नर शरीर में रहते हुए भी अपने अंदर धारण करते हैं, और हर एक छंद में कृष्ण को समर्पित करते हुए कृष्ण के सुख के लिए जीते हैं। वो बनते हैं आराधिकोत्तम अथवा राधा। एक आराधिका होते हैं जो कृष्ण भजन करते हैं, वो कृष्ण भजन करते हैं भाव भक्ति द्वारा। एक प्रकृति है जो भाव का अनुकरण करते हैं, जो जीव को माया में भटकाते हैं कि माया में कृष्ण सुख है। वो कृष्ण को ही चाहते हैं, लेकिन वो सुख ढूंढते हैं माया में, विपरीत दिशा में जाते हैं। इसलिए ये अनुभव हुआ, और जो सारे अनुभव को, सारे भाव को, सारे सृष्टि तत्व को, हर एक रस को श्री कृष्ण सुख के लिए समर्पित किया, श्री कृष्ण सुख के लिए अपने अंदर धारण किया। हर एक रोम रोम में, हर एक छंद श्री कृष्ण के लिए समर्पण किया। छंद का अर्थ मैंने पहले ही बताया कि हर एक पदक्षेप, हर एक स्टेप्स। हम नृत्य में भी स्टेप्स देखते हैं, तो सब कुछ एक स्टेप्स ही है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सब कुछ एक स्टेप्स है। और ये सारे स्टेप्स सिर्फ नर शरीर से व्यक्त नहीं, नर शरीर में हर एक रोमकूप में जो धारण किया और कृष्ण को समर्पित कर दिया, कृष्ण में समर्पित कर दिया, कृष्ण सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, वो बनी राधा। इसीलिए वो राधा है श्री कृष्ण के विनोदिनी शक्ति। राधा का दूसरा नाम है विनोदिनी। अब देखिए, राधा तो दूर की बात है, अब जो बृहन्नला तक पहुंचना चाहते हैं, अपने फंसे हुए इस नाटकीय काया को जो भ्रम मानना चाहते हैं, अथवा भ्रम जानना चाहते हैं, अथवा इस जगत प्रपंच की भ्रम से जो मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए पहले नटराज की शरण ग्रहण करना चाहिए। और ये हम सब जानते हैं, नटराज भी नृत्य रूपी है। जो नटराज के पोस्चर देखा है वो जानते हैं वो भी नृत्यशील है। और उसका नृत्य कैसा है?
सब जानते हैं कि उसका एक हाथ ऐसे नीचे की ओर रहते हैं और एक हाथ ऐसे ऊर्ध्वमुखी रहते हैं। तो ये तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता ऐसे, समझ लीजिए, क्योंकि सभी नटराज के पोस्चर देखे हैं होंगे। तो एक हाथ, बायां हाथ निम्नगामी है और दाएं हाथ जो है वो ऊर्ध्वगामी है। ऐसा क्यों, इसका गूढ़ रहस्य समझे। बाएं पैर नीचे रखते हैं और दायां पैर रहता है ऊपर। दायां पैर और हाथ ऊपर और बायां पैर नीचे, ऐसा क्यों? देखिए, बायां जो शक्ति है, बायां है शक्ति, बाएं तरफ हमारा हृदय रहते हैं और उस हृदय ही सारे संकल्प विकल्प करते हैं। सारे कामना का उत्पत्ति, सारे माया मोह का उत्पत्ति इस हृदय से होता है। हृदय से सारे संसार बनते हैं। हृदय मन में चिंतन द्वारा, हृदय के वासना द्वारा वो चरितार्थ करते हुए जीव जन्म मरण में बांधते जाते हैं। इसीलिए बायां ओर प्रकृति का स्वरूप है और दायां स्वरूप पुरुष है। हम ये तो जानते हैं कि बाएं स्त्री रहते हैं और दाएं पुरुष रहते हैं। तो पुरुष कौन है? पुरुष है वो निर्विकार निरंजन आत्मा, वो गुरु जो सारे विकार को हरण करते हैं। बाएं ओर हृदय जो कुछ भी विकार को जन्म देते हैं, काम क्रोध आदि जो कुछ भी प्राकृत विकार को जन्म देते हैं, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष परम ज्ञान स्वरूप आत्मा सारे विकार को गुरु बन के हर लेते हैं, हरण करते हैं और निम्नगामी प्रकृति को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, ताकि वो जीव संसार में फंस के निम्नगामी ना बने, बंधन मुक्त करते हैं। इसीलिए ऊर्ध्वगामी चेतना है हाथ, दाएं हाथ और दाएं पैर ऊपर रखना। तो ये थोड़ा सा दिग्दर्शन मैंने नृत्य के बारे में किया कि ये नटवर, नटराज और बृहन्नला और ये सारे सृष्टि तत्व एक नृत्य में छुपा हुआ है, जो नर तनु द्वारा, नर तन द्वारा व्यक्त हो सकता है और इसे सम्यक रूप से विनोदिनी शक्ति जान सकते हैं। जो जाना वो परम पद को प्राप्त हुआ। धन्यवाद।